कुकू की मम्मा, मेरा कुल्हाड़ा कहाँ है? आज मैं जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाता हूँ। पापा, सूखी लकड़ियाँ क्या करेंगे? बेटा, ठंड दिन ब दिन बढ़ रही है, हम घर को गर्म करने के लिए आग जलाएंगे सूखी लकड़ियों से। ये रहा आपका कुल्हाड़ा, अपना ध्यान रखना और शाम को जल्दी लौट आना। फिर पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा लेकर घर से निकलता है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। मानो मानो चिड़े, मुझे भी लकड़ियाँ लेने जाना है अपने लिए, मुझे भी अपने साथ ही लेते जाओ। मगर तुम्हारे पास कुल्हाड़ा तो है नहीं। यार, मैं तुम्हारे कुल्हाड़े से ही काट लूंगा। फिर कौवा पापा चिड़िया के साथ लकड़ियाँ लेने जाता है। घने जंगल में जाकर कालू कौवा एक जगह बैठ जाता है और पापा चिड़िया लकड़ियाँ काटने लगता है। पापा चिड़िया लकड़ियाँ काट काट कर एक जगह इकट्ठी कर रहा था। कालू कौवा आँख चुराकर पापा चिड़िया की काटी हुई लकड़ियाँ उठाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। कालू कालू कहाँ हो? लो कुल्हाड़ा लो और अपने लिए भी लकड़ियाँ काट लो। मगर कालू कौवा तो वहाँ से भाग गया था। कालू कालू, ये कालू कौवा कहाँ गया? अरे, मेरी लकड़ियाँ भी नहीं है, वो दुष्ट कौवा मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गया। अब मुझे फिर से सारा काम करना होगा। पापा चिड़िया फिर से लकड़ियाँ काटने लगता है। ऐसे ही काम करते करते पापा चिड़िया को शाम हो जाती है। तेजी में काम करते हुए पापा चिड़िया के हाथ से कुल्हाड़ा गिरता है और उसके पंख पर लग जाता है। खून बहने लगता है और पापा चिड़िया वहाँ गिर जाता है। जब शाम तक चिड़िया का पति घर लौट कर नहीं आता तो मम्मा चिड़िया चिंतित हो जाती है। कुकू बेटा, आपके पापा अभी तक नहीं आए, मुझे उन्हें देखने जाना होगा। मगर मम्मा, बाहर तो रात हो गई है, आप कैसे जाएंगी? बेटा, आप चिंता न करें, मैं अपनी लालटेन ले जाती हूँ साथ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी लालटेन लेकर घर से निकलती है। बाहर अंधेरा हो गया था। मम्मा चिड़िया अपने पति को इधर उधर देखती है और फिर कालू कौवे के घर जाती है। वो कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। हाँ चिड़िया, क्या बात है? मेरे पति अभी तक नहीं लौटे, वो जंगल से लकड़ियाँ लेने गए थे, कहीं वो आपके घर तो नहीं आए? नो नो, मैंने तो तुम्हारे पति को सुबह से देखा भी नहीं है। कालू कौवा ऐसे झूठ बोलता है और मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौन था कालू बाहिर? चिड़िया थी, अपने पति पूछने आई थी। उसकी लकड़ियाँ मैं चुरा लाया था और वो अभी तक घर नहीं लौटा। मम्मा चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मेरे साथ चलें, मेरे पति सुबह से जंगल में लकड़ियाँ लेने गए हैं मगर अभी तक वापस नहीं आए। कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है? हमें जल्दी जाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया और कबूतर घने जंगल की तरफ जाते हैं। लालटेन की रोशनी इतनी तेज तो ना थी मगर फिर भी उन्हें दिखाई दे रहा था। कुकू के पापा, कुकू के पापा, आप कहाँ हैं? कुकू का पापा अपनी पत्नी की आवाज सुन लेता है। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं घायल हो गया हूँ। मम्मा चिड़िया और कबूतर वहाँ जाते हैं। आपके तो पंख से खून बह रहा है, ये कैसे हुआ? मेरा पंख कट गया, मैंने बहुत कोशिश की उड़ने की मगर ना उड़ सका। चिड़िया, ठंड बढ़ रही है, हमें किसी भी तरह तुम्हारे पति को यहाँ से घर लेकर जाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया और कबूतर पापा चिड़िया को उठाते हैं और वापिस होते हैं। अपने पापा को ऐसी हालत में देखकर कुकू रोने लग जाता है। क्या हुआ? मेरे पापा को क्या हुआ? मैं ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ी चोट आई है। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की। चिड़िया, मैं पड़ोसी हूँ आपका, पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। सुबह हो जाती है। अब घर का गुजारा कैसे होगा? मैं तो शायद अब कभी भी उड़ ना सकूं। आप चिंता न करें, ऊपर वाला बेहतर ही करेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता घर से सारा राशन खत्म हो जाता है। अब तो मम्मा चिड़िया भी बहुत परेशान हो गई थी। कुकू के गर्म कपड़े और घर का राशन, ये सब कैसे होगा? मम्मा, हम कुछ पैसे किसी से उधार ले लेते हैं। नहीं बेटा, ऐसे मौसम में उधार कौन देगा? आप कुकू का ध्यान रखना, मैं माँ से मिलकर आती हूँ। मम्मा, मैं भी जाऊँगा नानू के पास। नहीं बेटा, ठंड है, आप घर में ही रहें। फिर चिड़िया अपनी माँ के पास दूसरे जंगल जाती है। माँ, कुकू के पापा का पंख कट गया है कुछ दिन पहले, घर में फाके की नौबत आ गई है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। ये सब तो बहुत बुरा हुआ बेटी, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। रानू बेटी, आप कोई छोटा मोटा काम करो जिससे घर का गुजारा चल सके। माँ, मैं गाजर का हलवा बहुत अच्छा बना लेती हूँ, क्यों ना मैं गाजर का हलवा बनाकर बेचने लगूँ? हाँ बेटी, ऐसे ठंड के मौसम में गाजर का हलवा तो जरूर बिकेगा और मैंने घर के पास ही खेत में गाजरें भी लगा रखी हैं। माँ, फिर तो काम आसान हो गया, मैं इसीलिए तो आपके पास आई थी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी माँ के साथ घर के पास ही खेत में जाती है और वहाँ से कुछ गाजरें लेती है। माँ, अब मैं जाती हूँ। मेरी रेसिपी याद है ना बेटी? हाँ माँ, मैं वो रेसिपी कैसे भूल सकती हूँ। मम्मा चिड़िया वापिस होती है। घर आकर मम्मा चिड़िया चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती है। मम्मा, मैं आपकी मदद करवाऊँ? हाँ बेटा, आप ये बादाम साफ करें। लाइए, मैं गाजरें साफ करता हूँ और काट देता हूँ। फिर वो सारा परिवार मिलकर गाजर का हलवा बनाना शुरू करता है। कुछ ही देर में गाजर का हलवा तैयार हो जाता है। कुकू बेटा, अब हम दोनों ये गाजर का हलवा बेचने जाएंगे। कुकू बहुत खुश था क्योंकि उसे मम्मा साथ बाहर जाने का मौका जो मिला था। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा अपने घर के पास ही बाहर पेड़ पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिठू तोता वहाँ आता है। चिड़िया रानी, ये आप क्या बेच रही हो? मिठू भैया, मैं गाजर का हलवा बेच रही हूँ। ऐसे ठंडे मौसम में गाजर का हलवा? लाओ तो एक प्लेट देना। फिर मम्मा चिड़िया मिठू को एक प्लेट गाजर के हलवे की दे देती है। मिठू गाजर का हलवा खाता है।
वाह वाह, ये गाजर का हलवा तो बहुत स्वादिष्ट है, ये जरूर बिकेगा। मिठू भैया, ये रेसिपी मेरी माँ की है। फिर थोड़ी ही देर में चिड़िया का सारा ही गाजर का हलवा बिक जाता है और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। फिर दूसरे दिन चिड़िया बाजार जाती है। चिड़िया वहाँ से अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े लेती है और कुछ घर का राशन। आज चिड़िया बहुत खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया अपने घर का अच्छा खर्चा चलाने लगती है। अब तो पापा चिड़िया का पंख भी ठीक हो गया था और वो अपने घर के आसपास उड़ने की कोशिश करता है। कुकू की मम्मा, मुझे गर्व है आप पर। आपने ऐसे मुश्किल समय में बहुत मेहनत से काम लिया और घर को संभाला। ये घर हम दोनों का है और पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मुझे ये सब करने में बहुत खुशी हुई। ऐसे चिड़िया अपना बुरा वक्त बहादुरी से गुजारती है और वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।